cost of your English course book, because I shared English schedule through going to read and understand chapter 2 read दावत, जिसे हम दावत कहते हैं in English, that is called to grandma. Sit closer to become cozy, एक दूसरे से सटकर बैठना. सारे बच्चे दादी माँ के ऊपर से क्लोजर, because that was the story time, वो स्टोरी का टाइम था. And grandma had many interesting stories to share, क्योंकि दादी माँ के पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती थी शेयर करने के लिए. Tell us one of your forest story, grandma said. शहर, what is the शहर? शहर is the name. ओके, शहर ने बोला कि दादी हमें अपनी फेवरेट जंगल वाली कहानियों में से एक सबसे फेवरेट वाली जंगल वाली कहानी सुनाओ. यस सैड सदत, सदत ने बोला हाँ. टेल अस वन अबाउट अ टाइगर, हमें टाइगर की एक कहानी सुनाओ. नो, टेल अस वन ऑफ योर एलिफेंट स्टोरीज, like the one about the newborn elephant calf that made you fall. What is the meaning of newborn? Newborn means जो अभी छोटा हो, जो जिसने अभी जन्म लिया हो, newborn. Okay. And elephant calf, what is the calf? Elephant's baby is called calf. Elephant का जो baby होता है that is called calf. तो उस बच्चे ने बोला नहीं नहीं दादी, हमको वो अपने न्यू बॉर्न एलिफेंट काफ वाली कहानी सुनाओ जिसने कि एक बार आपको गिरा दिया था. और द वन अबाउट द वाइल्ड एलिफेंट, वाइल्ड मींस जंगली, हु लिव इन द फॉरेस्ट. एलिफेंट दैट रब इट्स बैक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रब? रब मींस ग्रेट, रगड़ना. तब दूसरे बच्चे ने बोला नहीं दादी, हमको अपने उस जंगली एलिफेंट के बारे में कहानी सुनाओ जिसने आपके घर के पीछे अपनी पीठ रखी थी. एंड यू थॉट इट वाज एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक मींस भूकंप, और आपने सोचा था कि भूकंप आ गया. वर यू वेरी फ्राइटनेड ग्रैंडमा, उसने पूछा क्या दादी माँ तब आप बहुत डर गई थी? ओह यस आई वाज, दादी माँ ने बोला हाँ हाँ मैं डरी थी. वेल आई विल टेल यू एन एलिफेंट स्टोरी, मैं आपको एक एलिफेंट स्टोरी सुनाऊंगी विच विल शो यू हाउ इंटेलिजेंट दीज एनिमल्स आर. मैं आपको एलिफेंट की एक कहानी सुनाऊंगी जो आपको ये बताएगी कि एलिफेंट जो है वो कितने बुद्धिमान होते हैं, कितने इंटेलिजेंट होते हैं. इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान होना. They are also very organized and caring creature. Okay, वो बहुत व्यवस्थित होते हैं, जो सारे काम को एक सिस्टम से करते हैं और बहुत केयर करने वाले जीव होते हैं. क्रिएचर, जीव, प्राणी. ओके. Long ago when your grandpa was a forest officer, बहुत समय पहले दादी माँ, now she has started to telling the story. Okay, grandson और granddaughter को दादी माँ ने स्टोरी सुनाना शुरू किया. Long ago when your grandpa was a forest officer, ago before, बहुत समय पहले, बहुत समय पहले जब आपके दादाजी एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे. He was sent to Bendubi. बेंडुबी उनको भेजा गया था. What is बेंडुबी? It is a forest outpost. What is the meaning of outpost? Outpost is small military camp. Okay, the camp which is held into the beside the next to the forest, that is called outpost near सिलीगुड़ी. और दादाजी को बेंडुबी भेजा गया था फॉरेस्ट के पास सिलीगुड़ी में. At the foothills of the Himalayas. Foothills means low hills. जो नीचे की पहाड़ियां होती हैं that is called foothills. Okay. दादाजी को वहां हिमालय के नीचे जंगलों के पास के कैंप में भेजा गया था. That area is known as the Duars. उस एरिया को डुआर्स बोलते थे, which means dogs.
जिसका मतलब डोर्स का मतलब होता था दरवाजा, टू द माउंटेन्स, पर्वतों की तरफ जाने का दरवाजा। He was sent there to check on what the people living there called the elephant menace. Menace, a danger. Danger. Menace means a danger. दादाजी को वहां इसलिए भेजा गया था ताकि वो इस चीज को चेक कर सके कि वहां के लोग जो एलिफेंट डेंजर बोलते हैं वो क्या है। एलिफेंट के खतरों को चेक करने के लिए भेजा गया था। वाइल्ड एलिफेंट्स वर वंडरिंग into the rice field and eating up the crops at night. वहां पर सारे जंगली एलिफेंट्स रात में यहाँ वहां घूमते थे। वंडरिंग टू वॉक हियर एंड देयर एंडलेसली, ऐसे ही यहाँ से वहां घूमना फिरना, कॉल्ड वंडरिंग। वहां के जो जंगली एलिफेंट्स होते थे वो इधर उधर रात में घूमते थे, राइस के खेत में जाते थे, चावल के खेत में जाते थे और सारी फसल को खा जाते थे। The night guards tried to scare off the hungry beast. Scare to get them frightened. उनको डराकर, hungry भूखे, beast में animals, और जो वहाँ खेतों की गार्ड होते थे रात के, उन्होंने उन भूखे जानवरों को डराकर भगाने की कोशिश की। But the elephants were not so easily frightened. लेकिन जो एलिफेंट्स होते हैं उनको डराना इतना आसान नहीं था। Your grandpa went out to inspect the place. Inspect means to check. किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज की चेकिंग करना, that is called inspect। लेकिन तुम्हारे दादाजी वो बाहर गए हुए थे उस प्लेस को चेक करने के लिए। He found that a large part of the forest had been cut down. उन्होंने क्या देखा? दादाजी ने देखा कि जंगल के बहुत बड़े एरिया को काट दिया गया है, ज्यादातर जंगल को काट दिया गया है। एंड ओनली अ लार्ज नैरो पार्ट ऑफ ओल्ड फॉरेस्ट एरिया रिमेन, बहुत छोटा सा सकरे रास्ते में ही अब जंगल बचा हुआ है। रिमेन रेस्ट, बचा हुआ है। एंड द एलिफेंट्स लिव्ड देयर, और वो एलिफेंट्स वहीं पर रहते हैं। एलिफेंट्स नीड लार्ज स्पेसेस, नीड मीन्स जरूरत होना, लार्ज ह्यूज बिग बड़ा, स्पेसेस प्लेस। जो एलिफेंट्स होते हैं उन्हें रहने के लिए बहुत बड़े स्थान की जरूरत होती है। एंड दे ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ फूड, और लेकिन और उन्हें बहुत सारे खाने की भी जरूरत होती है। द पीपल हैड टेकन दीज अवे, टेकन अवे स्नैच्ड, किसी चीज को ले लेना, किसी से किसी चीज को छीन लेना या ले लेना। लेकिन लोगों ने उनके हाथियों के स्थान को, उनके भोजन को उनसे ले लिया है। हाउ वुड यू फील इफ योर होम वाज टेकन अवे एंड यू डिड नॉट हैव इनफ टू ईट? हाउ वुड यू फील? फील मीन्स महसूस करना। आप कैसा महसूस करोगे अगर आपसे आपका घर ले लिया जाए? एंड यू डिड नॉट हैव इनफ फूड टू ईट, इनफ मीन्स सफिशिएंट, और आपके पास खाने के लिए जब पर्याप्त भोजन भी ना हो और आपका घर आपसे ले लिया जाए, हाउ वुड यू फील? आप कैसा महसूस करोगे? वेरी बैड ऑफ कोर्स सैड सदत। ऑफ कोर्स मतलब निश्चित ही। सदत ने बोला निश्चित ही हम लोग को बहुत बुरा फील होगा। When the wild elephants kept getting hungrier and hungrier, और जो वाइल्ड एलिफेंट्स थे वो बेचारे भूखे रहते गए और भूखे रहते गए। एंड दे ऑल्सो became angry, और भूखे रहने के कारण वो एलिफेंट्स जो थे वो क्या हो गए? बहुत गुस्सा हो गए। A hungry and angry animal. Whenever we feel hungry, we start to get angry now. जब भी कभी कोई किसी को बहुत भूख लगती है तो गुस्सा आता है। इन द सेम वे एनिमल्स, जब एनिमल्स को खाना नहीं मिलता तो वो गुस्सा होते हैं, और एक भूखा जानवर ही गुस्सा जानवर बन जाता है। Once they even chased a man down the forest
rode and broke the wall of a house in search of food for their little ones. Once मतलब एक बार, chased किसी को दौड़ा लेना। एक बार उन वाइल्ड एनिमल्स ने फॉरेस्ट से रोड तक एक आदमी को चेस किया, दौड़ाया और घर की दीवार तोड़ दी। वाई? बिकॉज दे वांटेड टू फाइंड द फूड फॉर देयर काफ्स। वो अपने छोटे छोटे एलिफेंट अपने बच्चों के लिए खाना चाहते थे। Slaves far from the village there was an old granary. What is the granary? A large building well on the grains are kept. जहाँ पर सारे अनाज रखे होते हैं। ग्रेनरी grains storage, a large building, okay, where farmers keep their grains. जहाँ पे किसान अपने अनाज को उगाने के बाद रखते हैं जब तक कि वो सेल ना हो जाए। that building is called granary. गांव से बहुत दूर नहीं बट थोड़ी ही दूर में एक पुरानी ग्रेनरी थी। Where the farmers stored their grains and means seller, जो उस ग्रेन को बेचता है। वहां पर फार्मर उस ग्रेनरी में अपना अनाज तब तक रखते थे जब तक कि वो सेलर को बेच नहीं देते थे। आफ्टर अर्ली वन मॉर्निंग एन एलिफेंट क्लियरली द लीडर ऑफ द हर्ड। एक दिन जल्दी ही सुबह एक एलिफेंट, जो कैसा समझ में आता था, वो ऐसा इट सीम्स लाइक द लीडर ऑफ द हर्ड, वो उस पूरे एलिफेंट की झुंड का लीडर था। appeared at the granary. Appeared means to be visible, वहां पर पहुंच जाना। वो कहाँ पहुंच गया? ग्रेनरी के पास। ओके, and after looking around for a while it returned to its herd. around चारों तरफ। अब ग्रेनरी के चारों तरफ घूमकर वो एलिफेंट वापस से अपने हर्ड की तरफ। हर्ड, a group of elephants. Group of elephants is called herd. It is a collective noun. Okay, ये collective noun है word herd. ठीक है, वो अपने उस झुंड के पास वापस पहुंचता है। A little later. Later मतलब after some time. Later means after some time. कुछ समय के बाद two men who were on their way. A little later, two men who were on their way to the granary saw the herd move towards a granary. ओके, और उसी के कुछ समय बाद दो आदमी थे जो ग्रेनरी की तरफ जा रहे थे। वो क्या देखते हैं? द हर्ड मूव्स द ग्रेनरी। उन्होंने देखा कि एलिफेंट्स का जो झुंड है वो ग्रेनरी की तरफ चलना शुरू हो गया। इज इन एन ऑलमोस्ट मिलिट्री ऑर्डर। किस तरीके से चलना? जैसे मिलिट्री वाले दे वॉक इन अ क्यू, वैसे ही वो एलिफेंट ने चलना एक क्यू में, एक लाइन बनाकर चलना मिलिट्री की तरह। उस ग्रेनरी की तरफ स्टार्ट कर दिया। The alarmed man speedily climbed. Alarmed means afraid. Okay, alarmed, afraid. Speedily मतलब very soon, बहुत तेजी से। Climbed a banyan tree and hid themselves among its leafy branches. जो दो आदमी थे वो बहुत जल्दी से डरे हुए थे और वो जल्दी से कूदकर बरगद के पेड़ के ऊपर बैठ गए और अपने आप को उन पत्तियों में छुपा लिया। They was the elephant, और उन्होंने वो वहां से उन पत्तियों को देखते रहे। The walls of the granary were thick and strong. Thick means मोटे। जो उस ग्रेनरी की दीवार थी वो बहुत मोटी और स्ट्रॉन्ग थी। But the elephants seemed to have a प्लान। लेकिन ऐसा फील हुआ जैसे एलिफेंट्स ने ऑलरेडी एक प्लान बना रखा था। वन एलिफेंट वेंट अराउंड इट। अराउंड मतलब चारों तरफ। उनमें से एक एलिफेंट उस बिल्डिंग के चारों तरफ जाता है। एज ही इंस्पेक्टेड इट, हाउ इट वाज लुकिंग लाइक दैट द एलिफेंट वाज इंस्पेक्टिंग, चेकिंग द बिल्डिंग। ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे वो एलिफेंट उस बिल्डिंग को चेक कर रहा है। One of the largest elephants of the herd then took up a position at a corner of the granary. और उनमें से जो सबसे बड़ा एलिफेंट था उस ग्रुप का, उसने क्या किया? वो उस ग्रेनरी के कोने पर जाकर खड़ा होकर पोजीशन ले लेता है। एंड स्टार्टिंग हिटिंग। हिटिंग मतलब उस चीज पे हिट करना, टू किक इट, उसको मारना। और उसपे वॉल विथ इट्स टस्क। टस्क द एलिफेंट्स टीथ। ओके, एलिफेंट्स के जो दांत होते हैं उसे हम टस्क बोलते हैं। ओके, सो एलिफेंट्स टूथ आर कॉल्ड टस्क।
उसने अपने एलिफेंट्स के दांतों से उस ग्रेनरी के कोने को तोड़ना शुरू कर दिया। When it was tired, another took over. और जब वो एलिफेंट थक गया तो उसकी जगह दूसरे हाथी ने ले ली। दूसरे हाथी ने ले ली। And then another. और फिर उसके बाद दूसरे ने। Till several bricks give away. Several means a few, थोड़ी सी, not much more but a few. बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सी ईंटें जब वहां से निकल गई। And opening was created. Created means made, बन जाना। Created means किसी चीज को बना देना। Okay, made. तो वहां पर क्या हुआ, एक दरवाजा सा बन गया। And soon it was made larger and larger. Larger, it is the second form of large. Okay, comparison degree, it is the second form. It is the comparative second number degree. Large, larger, बड़ा और उससे बड़ा। और धीरे धीरे वो जो ओपनिंग बनी थी वो और बड़ी होती गई। When they had made a big hole big enough for an elephant to enter. और तब तक क्या हुआ, वो होल इतना बड़ा हो गया जिससे आराम से एक एलिफेंट अंदर जा सकता था। The herd divided itself into groups of 3. Divided मतलब अपने आप को डिवाइड कर लेना, बांट लेना। उस एलिफेंट के झुंड ने अपने आप को 3 ग्रुप में डिवाइड कर लिया। Since only a few could find room inside. क्यों? क्योंकि उस ग्रेनरी के अंदर केवल कुछ एलिफेंट्स को ही एक साथ जगह मिल सकती थी। Then one by one each group entered in the granary. तब एक एक करके हर ग्रुप अपने अपने ग्रुप, मतलब 1 by 1 एक ग्रुप जाके उस ग्रेनरी के अंदर जाते गए। To feast on the paddy. What is the meaning of feast? As at the beginning of the lesson I have told, the meaning of feast is treat, किसी चीज की दावत होना। Paddy, a kind of rice, धान। Okay, और उन सारे एलिफेंट्स ने बढ़िया धान की या राइस की दावत की। When one group had eaten all it could. जब एक पूरा ग्रुप उतना खा चुका जितना कि वो खा सकता था, its place was taken by another group. तो उसकी जगह फिर वो बाहर आ गया और उसकी जगह दूसरा ग्रुप अंदर गया। One of the elephants stood guard at a distance. और उनमें से एक एलिफेंट वो गार्ड की तरह दूर खड़ा रहता था। After all the elephants has feasted to their fullest. Fullest मतलब पेट भर जाना। और जब सारे हाथियों ने इतना जोर से खाया कि उनका सबका पेट भर गया, the guard trumped. Trumped means horn बजाना। Okay, to blow horn. तो उनमें का जो गार्ड वाला एलिफेंट था वो बहुत जोर से हॉर्न बजाता है। एंड द हर्ड रश्ड ऑफ इनटू द फॉरेस्ट। रश्ड मतलब भाग जाना। और वो पूरा जो एलिफेंट का हर्ड था वो जंगल में भाग जाता है। वाह ग्रैंडमा, सेड सहर। सहर ने बोला, अरे वाह ग्रैंडमा, दैट्स जस्ट लाइक एन आर्मी रेड। किस तरह? रेड मींस टू चेक समथिंग सरप्राइजिंग। ओके, एक सरप्राइजिंग अटैक। ओके, दैट इज कॉल्ड रेड। अरे ये तो बिल्कुल आर्मी की रेड की तरह था। ये ग्रैंडमा ने बोला, हाँ हाँ सही है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, जैसा मैंने पहले ही बताया था, एलिफेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। So remember that they are very caring, protective and completely unselfish animal. जो एलिफेंट्स होते हैं वो बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, मतलब दूसरों की सुरक्षा करने वाले होते हैं और वो स्वार्थी नहीं होते। सेल्फिश मीन्स स्वार्थी एंड अनसेल्फिश इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश। ओके, तो एलिफेंट्स बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं होते। सो इन दिस स्टोरी वी कैन गेट द मोरल, वी शुड बी काइंड to the animals. We should give them enough place to live in and enough food to. Thank you.